So hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. So today we are going to start very beautiful topic. तो आज हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे. तो क्लास 12 हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज और मैं बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ कि हमने चैप्टर 6 तक कर दिया और चैप्टर 7 भी याद हो जाएगा और हमारी जो क्लास 12 हमने हिस्ट्री पूरी कर दी है, ये भी आप सभी के सहयोग से. तो ये सब कर लीजिए आप जल्दी से. क्लास 11 की हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर दी है, तो आप जल्दी से इसे देख सकते हैं. तो चलिए चैप्टर चलते हैं. आज हम अपना आखिरी चैप्टर इस टर्म के लिए जो एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसे कंप्लीट करने जा रहे हैं. तो चलिए पहले प्रश्न शुरू करते हैं. पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा. विजयनगर के शासकों ने शक्तिशाली सेना रखी. देखिए सेना कौन कब रखेगा? जब पता हो कि इस आक्रमण बहुत ज्यादा है. तो क्या होगा? सी, दक्कन सल्तनतों के शासकों के आक्रमण से साम्राज्य की रक्षा कर सके. प्रश्न क्रमांक 2, विजयनगर और दक्कन सल्तनतों के बीच लगातार संघर्ष के क्या कारण होते हैं? देखिए एक कारण तो सबसे बड़ा होगा राजनीतिक कारण, वो तो होता ही होता है कि सत्ता ये भी हमारे हाथ का है. साथ ही में क्या होता है? दूसरी चीज आर्थिक कारण है ना, और तीसरी चीज होती है सामाजिक कारण. जनरली इन सब तीनों के कारण क्या होते हैं? युद्ध होते हैं. तो आप ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. चलिए अगला प्रश्न देखिए. अमर नायक निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करते थे? देखिए अमर नायक ऑफकोर्स सी बात है, ये सैन्य वाले सारे काम करेंगे, तो लेकिन इन्हें जमीन भी दी जाती थी, तो पहला सही है. ठीक है, दूसरा तीसरा भी सही है. तो इसका मतलब क्या है कि कौन सा कार्य नहीं करते थे? बी वाला. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. चलिए अगला प्रश्न देखिए जल्दी से. कृष्णदेव द्वारा लिखित कृति अमुक्त माल्य दिनों ने लिखी थी, इनको उसको आपको ध्यान रखना है. चलिए साम्राज्य पर कितने वंशों का शासन रहा? देखिए कितने वंशों का शासन रहा? एक रहा. सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको ऐसे बताता हूँ इसको, जो जितनी जानकारी हमें है. पहला वंश था संगम वंश. दूसरा वंश था सुलुव वंश. तीसरा वंश था तुलु वंश. और एक आखिरी था अराविदु वंश. तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर. चलिए आगे. कृष्णदेव राय का शासनकाल था 1509 से 1529 ईस्वी तक. आपको इसको ध्यान रखना है. विजयनगर के शासकों ने कृषि को प्रोत्साहित किया. कैसे किया भाई? कृषि को प्रोत्साहित कब किया जाएगा? तब आप पहले डेवलपमेंट करोगे कृषि. तो क्या होगा? ये रहा, बांध, हौज और नहरों के विकास के द्वारा. अगला क्वेश्चन, कृषि के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? सही बात है. ये आपको ना इसे असत्य करिए. असत्य है. असत्य कौन सा कथन है? तो उसने रायचूर द्वार हासिल किया. बिल्कुल किया. मां के नाम पर नगलपुरम बनवाया. हाँ बनवाया. कई महत्वपूर्ण टेक्स्ट भारतीय गोपुरम उन्होंने जुड़वाया. बिल्कुल. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन डी. तो आंसर डी हो जाएगा, उसने बलि प्रथा पर रोक लगवाई. ये असत्य कथन है. अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे कमेंट कीजिएगा. एक बार इसे आप कमेंट कीजिएगा. अगर आपसे जो क्वेश्चन ये बच्चा ये क्वेश्चन करेगा उसको मैं हार्ट कमेंट करूंगा. ठीक है, तो उसको मैं हार्ट कमेंट करूंगा. जल्दी से आप इस पे आंसर कीजिए. देखते हैं कितने लोग इसको आंसर करते हैं. नहीं होगा तो फिर हम तो करेंगे ही, पर देखते हैं. मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे. इट इज अ स्पेशल क्वेश्चन. इट इज अ स्पेशल क्वेश्चन. देखते हैं कितने लोग, ऑडियंस जो है कितनी अवेयर है हमारी ऑडियंस. ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए. चलिए अगला क्वेश्चन. 1542 तक विजयनगर का शासन अराविदु वंश का हाथ में चला गया. बिल्कुल ठीक है. 1565 में राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में, ठीक है, शिकस्त के बाद विजयनगर साम्राज्य शक्तिशाली साम्राज्य नहीं किया. दोनों बातें ठीक है, लेकिन दोनों में कथन कारण वाला संबंध नहीं है. तो डी, ऑप्शन डी, कथन और कारण दोनों सही है पर वो नहीं है. चलिए विजयनगर की स्थापना कब हुई? 1336 के आसपास मिलेगी, तो वो 14वीं शताब्दी होगी. 1336 के आसपास मिलेगी, वो क्या हो जाएगी? 14th सेंचुरी. तो ये आपको ध्यान रखना है. हम्पी नाम क्या आ गया? यहाँ की स्थानीय देवी थी, ये यहाँ की स्थानीय देवी थी पंपा देवी, उनके नाम से हम्पी लिया गया है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए. निम्नलिखित में से 1815 में भारत का सर्वेयर जनरल जो सर्वे वगैरह करे, तो वो कॉलिन मैकेंजी थे, जिनको ये बनाया गया था. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए. विजयनगर के साम्राज्य 1336 14th सेंचुरी, ध्यान रखना है. विजयनगर की स्थापना किसने करी? तो ये दो नाम आपको ध्यान रखना है, हरिहर और बुक्का. इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी. चलिए अगला प्रश्न देखिए. समकालीन लोगों ने विजयनगर साम्राज्य क्या दी? कर्नाटक साम्राज्य में, जो मतलब जैसे इतिहास, जो विजयनगर साम्राज्य ये हिस्टोरियंस का दिया हुआ नाम है, इतिहासकारों ने दिया यह नाम, लेकिन वहां के लोग इसे आज भी क्या कहते थे? कर्नाटक साम्राज्य में. विजयनगर साम्राज्य के शासक खुद को क्या कहा करते थे? राय. राय कहलवाते थे खुद को. गजपति का क्या अर्थ है? बहुत ही आसान शब्द है. गज का मतलब होता है हाथी. ठीक है, तो इसका मतलब पति का मतलब स्वामी. तो क्या हो जाएगा? हाथियों का स्वामी. सी.
दक्कन के सुल्तान क्या कहते थे अपने आप को? दक्कन सुल्तान आपको कहलवाना पसंद करते थे अश्वपति, घोड़ों के स्वामी। चेट्टी किसे कहा जाता है? ये तो इतिहास में बहुत ही पॉपुलर शब्द है चेट्टी। तो ये चेट्टी कहा जाता है व्यापारियों को। क्या कहा जाता है? व्यापारियों को कहा जाता है। अगला प्रश्न, विजयनगर प्रसिद्ध था सबके लिए, तीनों चीजों के लिए, मसालों के लिए भी था क्योंकि साउथ में है, वस्त्रों के लिए भी, रत्नों के लिए। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। कृष्णदेवराय का वंश था। कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित थे, जैसे संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश। तो तुलु वंश से संबंधित थे कृष्णदेवराय। विजयनगर में सबसे पहले कौन सा वंश शासन रखा था? ये मैं बता चुका हूं आपको, देखते कितने लोग कमेंट करते हैं। कौन से वंश ने कृष्णदेव से पहले विजयनगर पर राज किया? ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, देखते कितने लोग बनाने की कोशिश करते हैं। कृष्णदेव राय ने रायचूर दोआब कब जीता? तो 1512 में उन्होंने रायचूर दोआब जीता था। उड़ीसा कब जीता था? 1514 में। देखिए सब फैक्ट्स है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे को फैक्ट्स याद है, सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल आपको ध्यान ही रखने। अगला प्रश्न, कृष्णदेवराय ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया 1520 में किया। तो ये फैक्ट्स है, याद रखने। रायचूर दोआब का अर्थ है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो दो आब है मतलब ऑफ कोर्स सी बात है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र होगा, है ना। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि दो आब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच का पानी, दो नदियां हैं। अब रायचूर मतलब वहां पर, तो इसका आंसर होगा आपका तुंगभद्रा कृष्णा नदी, जिन्होंने कह सकते हो कि रायों ने जिस दो आब को जीता। तो इसको आपको ध्यान रखना है। मंदिरों में गोपुरम जोड़ने का श्रेय कृष्णदेवराय को जाता है, उन्होंने जुड़वाए थे। कृष्णदेवराय की मृत्यु हुई 1529 में, ध्यान रखना है डेट को। महाराविदों ने विजयनगर का शासन कब संभाला? ये तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं 1542 में, है ना, अभी हमने डिस्कस करा है इसको। अगला प्रश्न देखिए, 1565 में विजयनगर की सेना का प्रधानमंत्री कौन था? राम राय, जिसके वो आपने फिर अभी युद्ध पढ़ा था ना, अभी राक्षसी तांगड़ी वाला जो युद्ध था वो इसी आदमी ने लड़ा है। तो राम राय क्या था? उस समय का सेना का प्रधानमंत्री था। तालीकोटा के नाम से किसे जाना जा सकता है? राक्षसी तांगड़ी को किसको जाता है? तालीकोटा के नाम से राक्षसी तांगड़ी को ही जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अमर शब्द कहां से लिया गया? अमर शब्द समर, समर मतलब युद्ध होता है ना। आगे अभी देखो, विजयनगर के साम्राज्य के विषय में किसने वृत्तांत लिखे हैं? तो इन सभी ने वृत्तांत लिखे हैं। तो हम कह सकते हैं एक ऑप्शन कि ए बी सी तीनों, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के बारे में सबसे चौंकाने वाला तथ्य है कि वही तुंगभद्रा नदी पर एक प्राकृतिक कुंड जो है वो सबसे चौंकाने वाला तथ्य है। पाई जाने वाली नहर है तो वो हिरिया नहर है, ये तो वैसे भी कर सकते हो ऑप्शन देख के भी। पहली, दूसरी और तीसरी किलेबिंदी के बीच क्या स्थित है? खेत, नगर और शासकीय केंद्र। डी ऑप्शन विल बी द राइट। राजकीय केंद्र में कितने मंदिर सम्मिलित थे? 60 से अधिक मंदिर। ये सब फैक्चुअल सवाल है, आसान से क्वेश्चन। कितनी संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है? तो लगभग 30 के आसपास जो है उनकी पहचान महलों के रूप में की है। विजय का भवन किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन। ये कहा जाता है दोनों को, सभा मंडप को भी, महानवी डिब्बा को भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, महानवी डिब्बा का आधार कितने फीट का है? 11,000। जैसे महानवी डिब्बा का एक मंच है तो मंच आधार होता है एक मंच का, तो ये जो आधार है ये कितना है? 11,000 फीट का। महानवमी डिब्बा की ऊंचाई है, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। और मैं आप चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप कमेंट करें। देखिए फीट वाला मैंने बताया, मैं आपको इसका एक हिंट भी दे देता हूँ। जहां पे आपको आधार मिलेगा, आधार 11,000 फीट का मिलेगा, वहीं पे इसकी ऊंचाई भी मिलेगी। देखते हैं कितने लोग इसे कमेंट करते हैं। वहीं साइड में ऊंचाई लिखी हुई है, देखते हैं कितने लोग इसको कमेंट करते हैं। राजकीय केंद्र का सबसे सुंदर भवन है कमल महल, आपने सुना हो, कमल जैसा बना हुआ है, तो ऐसे महल, फिर इधर, मतलब मैं एग्जैक्ट तो बना नहीं पाऊंगा पर मैं एक वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, साइड में से कमल जैसा बना हुआ है, उसमें 9 मीनारें हैं। आगे क्वेश्चन आएगा है तो 9 मीनारें हैं उसमें, एक बीच में बड़ी और बाकी 8 उसके इर्द गिर्द। कमल महल में कितनी मीनारें हैं ये अभी बताया मैंने, देखते हैं। अगला प्रश्न, राजकीय केंद्र में कौन सा महत्वपूर्ण मंदिर उपस्थित है? 1000 राम मंदिर, ध्यान रखना है, बहुत अच्छा है। आगे, विजयनगर राज्य के संरक्षक देवता माने जाते हैं विरूपाक्ष, है ना। विजयनगर के सभी राजकीय केंद्रों में कन्नड़ लिपि में क्या अंकित होता था? श्री विरूपाक्ष अंकित होता था, क्योंकि संरक्षक देवता माने जाते हैं वहां के। विजयनगर में प्रसिद्ध 2 मंदिर हैं, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के समुद्री व्यापार के विषय में सही वक्तव्य है कि यहाँ पे क्या है? समुद्री व्यापार को सही प्रोत्साहन, मतलब जो राज्य है वो व्यापार को बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ी क्या थी? कोस्टल लाइन के पास थे, और कोस्टल लाइन की इकोनॉमी को सबसे बड़ा फायदा होता है जब भी वो सी ट्रेड करेगा, है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है? समुद्री व्यापार को ये बढ़ाते थे। अगला प्रश्न, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। देखिए सही युग्म क्या है? अमरनायक सैनिक कमांडर थे, यही सही युग्म है। हिरिया क्या थी? नहर थी। कमलपुरम क्या था? कह लो, कमलपुरम जलाशय कह लो। और मंडप इन्होंने जुड़वाया था, कृष्णदेवराय शासक थे।
तो ये उल्टे मिले हुए हैं। आगे ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विजयनगर साम्राज्य के अमर नायकों के संदर्भ में सही नहीं है? सैनिक कमांडर तो थे, बहुत शक्ति का प्रयोग भी करते थे, किलों पे नियंत्रण भी रखते थे, बिल्कुल ठीक बात है। उनके पास सशस्त्र समर्थन होता था, हाँ होता था सशस्त्र समर्थन। वे भ्रमणशील रहते थे, कई बार बसने के लिए किसानों के साथ उपजाऊ भूमि की खोज में रहते थे, ठीक है हाँ रहते थे। वे प्राय मलयालम बोलते थे, हाँ बोलते थे मलयालम, तो सॉरी ये मलयालम नहीं बोलते थे, तो ये ऑप्शन डी इनका गलत हो जाएगा, यानी वैसे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यवन राज्य की स्थापना करने वाला शीर्षक है, अब आपने कृष्णदेव राय ने कहा था, इन्होंने हराया था। आगे अगला प्रश्न ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो विजयनगर देखिए, अब विजयनगर को देखना आपको ध्यान से। विजयनगर का नाम क्या है? विजय का शहर। तो ए का सेकंड कहां पे है? अब देखिए इसका आंसर आप यहीं से कर सकते हो, लेकिन हमें आगे भी पढ़ना है। बी हम्पी क्या है? मातृ देवी पंपा के नाम का शहर, वहां से लिया गया है, तो ऑप्शन जो बी भी थर्ड हो गया। तंजावुर में है वृहदरेश्वर मंदिर, तंजावुर में मिलेगा आपको, ये हो गया। बेलूर तो बताइए कि फर्स्ट, पहले वाले का क्या आंसर आप मार्क करोगे? पहले वाले का आंसर आप मार्क करोगे फर्स्ट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन है आपके लिए डिजाइन किया गया, देखते हैं कितने लोग पढ़ रहे हैं ठीक से, देखते हैं कितने लोग कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। और अंत में बात, टेलीग्राम चैनल जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। नाम मैं कई बार बता चुका हूं, उत्साह क्लास 12th और एच ह्यूमैनिटीज, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।